हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज है हमारा 8वां दिन जब हम तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल 2024 के लिए। और इसमें हम कर रहे हैं टॉप 500 पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम कर रहे हैं उसकी सीरीज हमारी चल रही है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना बेटा। और इसको सीखना भी जरूर, इन क्वेश्चंस को दोबारा दोबारा किया करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व किया करो दोबारा, और उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो बेटा आज का जो पहला प्रश्न है वो हम देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो हमसे क्या कह रहा है। 1/4 of birds of a flock are at a river bank and 1/5 of that flock are in their nest. Remaining 22 birds are wandering in search of food. What is the number of birds which are in their nest? हिंदी में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक चिड़ियों का झुंड है बेटा, ठीक है। चिड़ियों का झुंड है, उसका 1/4 कहाँ है, रिवर बैंक पे है, नदी के किनारे है। उसका 1/5 कहाँ है, नेस्ट में है, अपने घोंसले में है। जो 22 बाकी बचे हुए हैं वो कहाँ है, आर वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड, वो खाना ढूंढने गए हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे रखा है आपको, दो चीजों में दे रखा है। सबसे पहले तो फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी है, मतलब एक झुंड को दो अलग अलग कैटेगराइज में बांटा गया है। पहले तो आपको एक झुंड दे रखा है, झुंड को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में बांटा गया है। तो हम ये मान लेते हैं कि उस झुंड में टोटल एक्स चिड़ियां हैं। कितनी चिड़ियां हैं, एक्स चिड़ियां हैं, एक्स बर्ड्स हैं। तो अगर एक्स बर्ड्स हैं तो उसमें से 1/4 आपका रिवर बैंक में है, यानी x/4 आपका कहाँ हो गया, रिवर बैंक। कहाँ हो गया, रिवर बैंक हो गया, ठीक है। 1/5 ऑफ दैट फ्लोक आर इन देयर नेस्ट, यानी x/5 बेटा कहाँ हो गया आपका, ये नेस्ट में हो गया। कहाँ हो गया, नेस्ट में हो गया, यानी अपने घोंसले में है। और जो बाकी बचा है, मैं इसको फिलहाल इरेज कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए एक चीज, ठीक है। तो ये नेस्ट में हो गया, x/5 आपका कहाँ, नेस्ट में हो गया। और जो बाकी बचे 22 हैं आपके, वो कहाँ हो गए, खाना ढूंढने गए हुए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो x, एक तो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में वो जो झुंड है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में बांटा गया है। x/4, x/5, और ये वाला फ्रैक्शन जो खाना ढूंढने गया है वो मिसिंग है। सिमिलरली जो नंबर है उन चिड़ियाओं का, उसका जो 1/4 है वो नंबर भी हमारे पास मिसिंग है। जो x/5 है यानी 1/5 है, जो नेस्ट में है वो भी मिसिंग है। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो हमको निकालना है क्या, ये हमको निकालना है, ठीक है। ये हमको निकालना है। तो अगर ये हमको निकालना है तो उसके लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा फ्रैक्शन फॉर्म की, जो खाना ढूंढने गई हैं उनका फ्रैक्शन फॉर्म कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, टोटल एक्स है, एक्स में से इन दोनों के जो योग को घटा देंगे, इन दोनों के एडिशन को माइनस कर देंगे। क्यों, टोटल एक्स है, उसमें से ये इतना है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे टोटल चिड़ियाएं 20 हैं मान लो समझने के तौर पे, उसमें से दो चिड़ियाएं आपकी जो है कहाँ है, रिवर बैंक पे हैं, और चार चिड़ियाएं आपकी नेस्ट में हैं। तो बाकी बची चिड़ियाएं कितनी होंगी, 2 + 4 को किससे माइनस करोगे, 20 में से माइनस कर दोगे। तो कुछ वैसा ही हमें करना है, लेकिन एक्स के फॉर्मेट में हमको ये करना है, ठीक है बेटा। देखो समझो, तो पहले क्या करेंगे हम, एक्स माइनस x/4 प्लस x/5, ठीक है। x - x/4 प्लस x/5। तो अब क्या करेंगे, x में से माइनस कर देंगे हम, इसको अंदर ही ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4×5 = 20, और ये हो जाएगा 5x प्लस 4x क्लोज। तो x माइनस, बेटा 5 और 4 कितना होता है, 9x होता है, तो ये हो जाएगा 9x/20। 20 से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20x माइनस 9x/20। 20 - 9 कितना हो गया बेटा, 20 में से 9 को माइनस करोगे आएगा 11x। 11x/20 आपका क्या आ गया, यानी जो ये वाली वैल्यू बेटा आ गई वो आ गई 11x/20। अब हमको पता है कि अगर ये वैल्यू 11x/20 है तो ये 22 है, यानी 11x/20 की जो वैल्यू है वो 22 है, ठीक है। तो बेटा x की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 × 20 अपॉन 11। 11×2 = 22 हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 22 × 40। x की कितनी वैल्यू हो गई, 40 हो गई x की वैल्यू। इतना समझ में आ गया। तो x40 हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितने नेस्ट में, यानी आपको x/5 निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, 40 को 5 से डिवाइड कर दो, 5×8 = 40 हो गया, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, है ना, एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है बेटा, अब समझना इसको ध्यान से, हिंदी वाले, आपको अंतर निकालना है क्या, इसमें आपको अंतर निकालना है, इसका अंतर निकालना है। एक मिनट, हाँ,
अभी तक थोड़ा सा ऑडियो मेरे ख्याल से गड़बड़ रही होगी, उसको मैं ठीक कर दूंगा, मैंने माइक बहुत दूर रख दिया था एक्चुअली। आपको डिफरेंस निकालना है 6 डिजिट ग्रेटेस्ट, यानी जो अधिकतम लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 6 अंकों की संख्या क्या होती है? ये होती है 1 2 3 4 5 6। और सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होती है? ये होती है 1 2 3 4 5। इसको माइनस कर दो, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 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 0, और ये आ गया 9। तो 9 के कितने जीरो हैं? 2 4 5। तो 9 के बाद 5 0, 2 4 5, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक है। अगर किसी को फास्ट लग रहा हो तो उसको स्लो कर लेना, यूट्यूब पे फैसिलिटी होती है कि इसको आप स्लो कर सकते हो, ठीक है। अ पार्क इज 1500 मीटर लॉन्ग एंड 750 मीटर वाइड। अ साइक्लिस्ट हैज टू टेक 4 राउंड्स दिस पार्क। हाउ मच टाइम ही विल टेक एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये क्वेश्चन है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता होना चाहिए, वो होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें यूनिट्स को बैलेंस करना होता है, और यूनिट्स को हम बैलेंस करेंगे, यानी अगर हमें आंसर आर में निकालना है तो ये मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले समझ लेते हैं, एक पार्क है। अगर पार्क है बेटा तो वो रेक्टेंगुलर शेप का है, जैसा कि हमें बताया गया है। ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो अगर ये हमारा पार्क है, इसकी जो लंबाई है वो आपको दे रखी है 1500 मीटर, ठीक है, 1500 मीटर। अब बेटा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर इसको उल्टा करोगे आप तो कुछ ऐसे लिखोगे, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे बेटा? 1/1000 किलोमीटर होंगे, होंगे नहीं होंगे? ये तो अंडरस्टूड है ना। तो 1500/1000 करोगे आप तो ये 1500 मीटर को आप 1.5 किलोमीटर लिख सकते हो, और 750 मीटर को आप 0.75 किलोमीटर लिख सकते हो, है ना। तो यानी जो लंबाई हो गई, हमने चेंज कर दिया इसको, जो लंबाई हो गई वो हो गई 1.5 किलोमीटर और 0.75 किलोमीटर, ठीक है। अ साइक्लिस्ट हैज टू टेक 4 राउंड्स दिस पार्क। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पार्क का पेरीमीटर निकालेंगे और फिर उसको 4 गुना कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी टोटल, है ना। टोटल डिस्टेंस निकालनी है भाई, इस पार्क के 4 चक्कर किसी को लगाने, तो पहले 1 चक्कर की डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर 4 चक्कर की डिस्टेंस निकालेंगे गुणा 4 करके। तो 1 चक्कर की डिस्टेंस कैसे निकलेगी बेटा? 2 × L + B, है ना, पेरीमीटर निकाल देंगे। अगर आपको फॉर्मूला उस समय आप भूल जाते हो तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, ये भी 0.75 होगा, तो इसको भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं फॉर्मूले से निकाल रहा हूं, ट्वाइस 1.5 प्लस 0.75। तो 2 × ये आपका कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस 7.75 को यहाँ पे रख के आप जोड़ लो तो हो जाएगा 5, 7 और 5 12, एक और एक 2, 2.25, ठीक है, 2.25, ठीक है। तो 2.25 हो गया। अब इसको डबल, इसको 2 से गुणा कर दो तो 2 × 5 = 10 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4.5 हो गया। अब इसको 4 से गुणा करेंगे हम, क्यों? क्योंकि 4 चक्कर लगाने हैं उसको, है ना। तो 0 हो गया, 4 × 5 = 20 हो गया, 4 चक्को 16 हो गया, और ये हो गया आपका 16, यानी कितना हो गया? 4.5 × 4, 16 तो नहीं आना चाहिए था, एक मिनट, 4 0 हो गया, 4 5 = 20, कैरी 2, 4 चक्को 16, 17 18 आना चाहिए था ना, 18, यानी 18 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है। यानी बेटा जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना आ गया? 18 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? उसको समय कितना लगेगा इसको इतना करने में। तो समय के लिए हमें क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। तो स्पीड हमको दे रखी है 4.5 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर पर आवर। हमको टाइम निकालना है, तो बेटा S इक्वल टू अगर d/t होता है तो t इक्वल टू d/s होता है। तो t इक्वल टू हो गया डिस्टेंस 18 और स्पीड हो गया 4.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से पॉइंट हटाएंगे, है ना। हालांकि पॉइंट आप नहीं भी हटाओगे तब भी चलेगा, पॉइंट हटाया और यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, तो 9 5 = 45, यानी 9 पंजे 45 और 9 2 = 18, ठीक है, ये हो गया, और 5 चक्को 20, यानी टाइम आपका आ गया बेटा 4 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान था, बिल्कुल टफ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। चलो बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 15 - 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का मान आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान रखना है बॉड मास, BODMAS, बॉड मास, ठीक है। यानी पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर आप ऑफ सॉल्व करते हो, फिर आप डिवीजन सॉल्व करते हो,
फिर मल्टी, जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ DMAS की जरूरत है, यानी पहले आप डिवीजन सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करोगे, फिर एडिशन सॉल्व करोगे और फिर सब्सट्रैक्शन सॉल्व करोगे। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6। तो बेटा पहले क्या करना है, पहले हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 15 माइनस, बेटा 15 अपॉन 15 1 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा। अब हम क्या सॉल्व करेंगे कि डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होता है, तो हम 1 इंटू 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 6। 15 माइनस 6 कितना होता है, 9 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगर इसमें आपने बॉडमास का रूल नहीं लगाया तो आंसर आपका डिफरेंट आएगा, और वो भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है ना, दिया हुआ हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो फिर से है आपका फ्रैक्शन में। क्या है फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन का आपका एक बॉडमास का क्वेश्चन है। तो इसको मैं काम करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं। तो ये हो जाएगा आपका 3/8 डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस 1/6 और प्लस का 5/8। तो बेटा फिर से हम लोग क्या करेंगे, बॉडमास लगाएंगे, BODMAS। तो जब हम बॉडमास देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट आता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाकी चीजों को नहीं छेड़ेंगे। तो क्या करेंगे, देखो 3/8 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना है आपका, इसको हालांकि इसको सीधे सीधे ब्रैकेट लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। एलसीएम कितना है, 6 हो गया, 3 2 6 हो जाएगा। इसको आप अलग से सॉल्व कर लो, है ना, इसको रफ में अलग से सॉल्व कर लो। 5/3 माइनस 1/6, तो ये आपका हो जाएगा 6। 3 2 6 यानी 5 2 10, इतना तो सबको आता ही होगा। तो ये हो गया 9/6, कितना हो गया, 9/6। तो 9/6 अगर है तो इसको आप अभी कट भी कर सकते हो, 3 3 9, 3 2 6 यानी 3/2 आ गया। यानी इस ब्रैकेट वाले के पूरी की जगह हम लोग 3/2 3/2 लिख सकते हैं, प्लस 5/8। ठीक है, समझ में आया नहीं आया इतना। अब ये जो लिखा था मैंने रफ का, इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम डिवीजन सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे, इतने को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इतने को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया, 3/8 डिवीजन के सिंबल को इनटू कर दो और 2/3 कर दो और प्लस 5/8 कर दो, ठीक है, 5/8 कर दो। अब इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व कर लो, 3 से 3 कट जाएगा, 2 4 जा, अच्छा 2 4 जा मत करो, इसको 2/8 ही रहने दो। क्यों रहने दो, क्योंकि ये 2/8 हो गया और प्लस 5/8 हो गया, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 5 और 2 7/8 आपका आंसर हो जाएगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया नहीं आया, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन थे आज। तो ऐसे ही जो 3 3 4 4 क्वेश्चंस के पेयर हैं, ये मैं आप लोगों को डेली करवा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और टॉप 500 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान से इनको करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।